स्वतः संभविना अलंकारेण अलंकारव्यंग्यस्य उदाहरणं प्रस्तौति मम्मटः। यत् गाढकान्तदशनक्षतव्यथा संकटाद् अरिवधूजनस्य यः ओष्ठविद्रुमदलान्यमोचयत् निर्दशन युधि रुषा निजाधरम्। युधि युद्धक्षेत्रे रुषा क्रोधेन क्रोध से निजाधरम निर्दशन अपने अधर को चबाते हुए, अपने ओष्ठ को चबाते हुए, काटते हुए, अरिबधूजनस्य शत्रु स्त्री समूहस्य शत्रुओं की स्त्रियों के विद्रुम दलानी ओष्ठ विद्रुम दलानी ओष्ठाह विद्रुम दलानी इव विद्रुम दल के समान जो ओष्ठ उनको पतियों के गाढ़ कांत दशन क्षतव्यथा संकटात पतियों के द्वारा गाढ़म दृढ़म यत दशनक्षतम जोर से जो दशनक्षत दंतक्षत तदंतक क्षतस्य या व्यथा की का जो दर्द जो कष्ट वही क्या है संकट है। तो तेन तस्मात् संकटात् पतियों के द्वारा उनके ओष्ठ को दृढ़ता से काटे जाने का जो संकट, उस संकट से क्या किया तो अमोचयत बचा लिया। यहाँ विरोध हुआ कि अपने ओष्ठ को काटने से दूसरों के ओष्ठ को काटने से के संकट से कैसे बचा लिया। विरोध हुआ तो विरोध अलंकार से ओष्ठ को चबाने के साथ ही काटने के साथ ही शत्रुओं को मार दिया। ये तुल्य योगिता अलंकार है यहाँ पर। और मेरी मतलब राजा की ओष्ठदशन रूप क्षति से बैरी बधूजन रूप अन्य की जो अधर दशन रूप क्षति है वह बच जाए। मेरी क्षति हो जाए लेकिन मेरी क्षति से दूसरे की क्षति नहीं हो, दूसरे की क्षति बच जाए। इस प्रकार की उस राजा की जो बुद्धि, उस बुद्धि के उत्प्रेक्षित होने से उत्प्रेक्षा अलंकार भी व्यक्त होता है। तो यही कहा कि अत्र विरोधालंकारेण अधर निर्दशन समकाल में वो शत्रु व्यापादिता है। विरोधालंकार से कि अधर के निर्दशन अर्थात दंशन के साथ ही शत्रु मार डाले गए तो तुल्य योगिता हुई। तो विरोधालंकार से तुल्य योगिता, अपने ओष्ठ को काटा और दूसरे के ओष्ठ को बचा दिया, ये तो विरोध है। तो इस प्रकार विरोध अलंकार से तुल्य योगिता अलंकार। और दूसरा कहा कि मम क्षत्या अपि अन्यस्य क्षतिर निर्वर्तताम, मेरी क्षति से भी अन्य की क्षति जो है वो दूर हो जाए, बच जाए। तद बुद्धि ही उत्प्रेक्षते, उस राजा की बुद्धि जो है वो उत्प्रेक्षित होती है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी यहाँ पर व्यंग्य हो रहा है, स्वतः संभवी व्यंजक है यहाँ पर। तो विरोध अलंकार के विषय में यह जानना चाहिए कि विरोध अलंकार जो होता है वह विरोधः सो विरोधेपि विरुद्धत्वेन यद्वचः, विरोध नहीं होने पर भी अविरोधे अपि विरोधः, अविरोध होने पर भी विरुद्धत्वेन यद्वचः, विरुद्ध रूप से जो कथन होता है वह विरोधः विरोधालंकार होता है। वह जातिश्चतुर्भिर्जात्याद्यैः विरुद्धा स्यात् गुणैस्त्रिभिः
क्रिया द्वाभ्याम अपि द्रव्यम द्रव्येण इवेति ते दश, 10 प्रकार की का विरोधालंकार होता है। जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक माने यदृच्छा। तो 4 प्रकार के शब्द और जात्यादि उनके 4 अर्थ माने गए हैं। तो इन अर्थों का परस्पर विरोध न होने पर भी जहाँ उनका विरोध वर्णित होता है वहाँ पर विरोधालंकार या विरोधाभासालंकार कहा जाता है। तो विरोध कैसे होता है, किसका किसके साथ? तो जाति का जात्यादि 4 के साथ, गुणों का गुण आदि 3 के साथ, क्रिया का क्रिया और द्रव्य 2 के साथ, और द्रव्य का द्रव्य के साथ। तो इस प्रकार 4, 3, 2, 1 इज इक्वल टू 10 प्रकार का विरोध संभव होता है। तो विरोधाभास अलंकार के 10 भेद होते हैं। तुल्ययोगिता के विषय में कहा कि नियता नाम सकृत धर्म सा पुनस्तुल्य योगिता। नियत मतलब केवल प्राकरणिक या केवल अप्राकरणिक। अनेक धर्मों में एक धर्म का जब संबंध होता है तो तुल्ययोगिता अलंकार होता है। यहाँ विरोधालंकार से तुल्ययोगिता अलंकार व्यंग्य है। तो इसमें ओष्ठ दशन और व्यथा मोचन, संकट मोचन 2 क्रियाओं में परस्पर विरोध है। तो विरोध होने पर भी विरोधालंकार जो है, विरोध होने पर भी विरोध है नहीं, क्योंकि अपने ओष्ठों को काटा और काटा तो शत्रुओं को मार डाला उसी समय। तो अपने ओठ को काटा और दूसरे के ओष्ठ दर्शन रूप संकट से बचाया। तो यहाँ पर जो है ये विरोधालंकार जो है वो व्यंजक है। तो उससे स्वाधर दशन और शत्रु व्यापादन, अपने अधर का दंशन किया और शत्रु का व्यापादन किया। तो दोनों अर्थों में एक कालिकत्व, एक ही काल में दोनों काम हुआ। तो एक धर्म का संबंध होने से तुल्ययोगिता अलंकार व्यंग्य, यही है इसका मतलब। तो